साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, लगातार तीसरे दिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कंटिन्यूअस सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट अभी तक अपने अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है। साथियों, मध्य प्रदेश में कुछ भर्तियों को लेकर एक विज्ञापन जारी हुआ था। उस विज्ञापन के तहत एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए और इन एग्ज़ाम के तहत नियुक्तियां दी गई। उन नियुक्तियों को कई लोगों ने चैलेंज किया है। लगभग 15-20 याचिकाएं माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिनकी सुनवाई लगातार चल रही है। उसमें ओबीसी के लोग भी याचिका लगाए हैं, हैंडीकैप विकलांग लोग भी याचिकाएं लगाए हैं तथा महिलाएं भी अपनी याचिकाएं प्रस्तुत की हैं। उन सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके उसकी सुनवाई चल रही है, जिसका आज लगातार तीसरा दिन था। आज माननीय हाई कोर्ट में विकलांग पदों के लेके, विकलांग लोगों की नियुक्तियों को लेके आर्गूमेंट चला, बहस चला, जिसमें मुख्य रूप से आज के बहस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में सवाल उठाए गए और माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि विकलांग तथा महिलाओं का जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसको वर्टिकल रूप में नहीं लिया जा सकता। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, ये जानना हम लोगों को सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिए थे, जिसमें उन्होंने यह प्रावधान किया था कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व में उसका चयन नहीं किया जाएगा। यानी वो ओबीसी में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका चयन ओबीसी में ही होगा, उसका किसी भी रूप में उसका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं होगा। हालांकि उक्त दोनों जजमेंटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार अब भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो तरह के रिजर्वेशन चलते हैं। क्षैतिज रिजर्वेशन जो है, क्षैतिज रिजर्वेशन ये कहता है कि जिस व्यक्ति का जितना कोटा है उस कोटे में ही उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, चाहे उसके मार्क्स क्यों ना अधिक आ जाएं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ओबीसी के 10 मार्क आते हैं तो ओबीसी के 10 लोगों को ही सिलेक्शन होगा। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में प्रावधान किया गया है। हालांकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस पर लागू नहीं होता। ये सिर्फ महिलाओं, विकलांग या भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी हो गए या आर्मी के लोग हो गए, इन विकलांग हो गए, इन पे लागू होता है। तो आज विकलांग वाला जो बहस था विकलांग पे था, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने माना कि विकलांगों की जो भर्ती होती है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत होती है। यानी उनका जितना भी सीट है उतना सीट अगर भर गया है तो वो फिर अलग से अपने रिजर्वेशन का मांग नहीं कर सकते। इसी के साथ वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसका संविधान में प्रावधान है, ये 16(5) में संविधान के अनुच्छेद 16(5) में वर्टिकल रिजर्वेशन का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको इंदिरा साहनी जजमेंट में बहुत अच्छे तरह से डिफाइन किए हुए हैं। इसके अलावा अभी सौरव यादव का जजमेंट आया 2020 में, उसमें भी वर्टिकल रिजर्वेशन को बताया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम वर्टिकल रिजर्वेशन को समझते हैं, किसी भी वैकेंसी में मान लीजिए 100 पद निकलते हैं तो 100 पद में मान लीजिए 15 पद तो एससी के लिए हो गए, 7-7.5 पद एसटी के लिए हो गए, 27 पद ओबीसी के लिए हो गए और 10 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हो गए। यानी कि लगभग 49-50 पद हमारा रिजर्व कैटेगरी में चला गया और बचा शेष 50 पद
अनरिजर्व कैटेगरी, UR जिसको बोलते हैं, अनारक्षित बोलते हैं। अगर अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, एग्ज़ाम में मान लीजिए ST SC OBC के जो छात्र हैं वो मान लीजिए कोई छात्र फर्स्ट नंबर ले आया या 5 नंबर ले आया या 10 नंबर ले आया या 25 नंबर ले आया, तो इनका जो मेरिट है वो ऑलरेडी उन 50 जो अनरिजर्व की मेरिट में आ जाते हैं। अतः इन लोगों का अनरिजर्व वाले जो संख्या है उसमें इनका चयन होगा। इनका चयन किसी भी रूप में जो ST SC OBC की या EWS के लिए रिजर्व कोटा है उसमें इनका चयन नहीं होगा। ये ऑलरेडी प्रमोट हो जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। ये वर्टिकल रिजर्वेशन में प्रावधान दिया गया है और यही रिजर्वेशन आज दिन तक हमारे देश में चलता आ रहा है। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस रिजर्वेशन को नकार दिया था। अभी जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी कुछ भर्तियां हुई हैं उसमें भी वर्टिकल रिजर्वेशन को नकार दिया गया है, हॉरिजॉन्टल के आधार पर भर्तियां दी गई हैं, क्योंकि OBC की जो लिस्ट कट ऑफ लिस्ट गई है वो 82% 82 अंक तक गई है और अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 79 गया है। तो किसी भी रूप में अनरिजर्व का कट ऑफ OBC के कट ऑफ से कम नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट प्रावधान वर्टिकल रिजर्वेशन में किया गया है। अगर इस तरह से प्रावधान रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये तो हमारे हिसाब से रिजर्वेशन नहीं हुआ, ये तो एक तरह से उनके लिए रिजर्वेशन हो गया जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व, माने उसमें किसी भी जाति के लिए वो सीटें रिजर्व नहीं हैं। जब किसी भी जाति के लिए वो सीटें रिजर्व नहीं है, इसका मतलब मेरिटोरियस यानी जिसका मेरिट अधिक आएगा, जो अधिक नंबर लाएगा उसके लिए वो सीट रखी गई है। तो हमारा ST SC OBC या EWS का कोई भी कैंडिडेट अगर उस मेरिट के अंदर में आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका अनरिजर्व सिलेक्शन कैटेगरी में सिलेक्शन होना चाहिए। और अनरिजर्व का सिलेक्शन के बाद उसके बाद वाले जो छात्र हैं उनको OBC ST SC या EWS में सिलेक्शन करना चाहिए। ये हमारा नियम कहता है, ये हमारा संविधान कहता है और हमें उम्मीद भी है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इसी के तहत अपना आदेश भी करेगा, उम्मीद है। चूँकि अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो 79 है और OBC का कट ऑफ 82 है, यानी इस तरह की जो नियुक्ति हुई है वो गैर संवैधानिक हुई है। और गैर संवैधानिक किसी भी तरह की नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको अनुमति कभी प्रदान नहीं करेंगे। इस तरह से अब कल पुनः यह प्रकरण की सुनवाई होगी। अब इस प्रकरण की सुनवाई लगातार चल रही है। अब देखते हैं, जैसे ही इस प्रकरण की जजमेंट आता है मैं आपको जजमेंट के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा कि इसमें क्या जजमेंट होगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। जी दोस्तों, नमस्कार।